होता है, 100 फुट ऊंचा, 70 फुट ऊंचा पेड़ होता है, मोटे मोटे पेड़। जब लगा के गिरे तो माता जी दौड़ के आई तो देखी कि उसी दोनों के पेड़ के बीच में भगवान जो है लाला उनका उसी में खेल रहा है। अब कह रही है कि हे प्रभु, बड़ी कृपा आपकी हुई जो हमारा लाला बच गया। बताइए, न आंधी न बौखा, ये बताओ ये दूर पेड़ कैसे गिर गए, और यही के बीच में हमारा लाला बच गया। अब उनके विश्वास न हो कि इतना छोटा सा ये बच्चा, इतना बड़ी ओखली में मैं बांध दिया था, ये ओखली सहित कोई राक्षस ले आया, इसको खींच के खुद ही खींच के लाया। अब बड़े माया में, बड़े आश्चर्य में पड़ गई। खैर रस्सी जल्दी जल्दी खोली, ओखली से खोली। अब माता को जब इस तरह की कुछ बात होती है, किसी को भी तो दुलार से बच्चे को उठा लेता है गोद में, एकदम गोद में उठा के चुम्मा लेने लगी और कहीं कि आज 100 ब्राह्मणों का मैं भोजन कराऊंगी, गाय दान करूंगी, जो कुछ पुण्य हमार हो तो भगवान सब खत्म हो जाए, हमारा बच्चा, हमारा लाला बच गया। तो इस तरीके से भगवान ने यमलार्जुनों का उद्धार किया। अब जब इतना सब बवाल होने लगा तो नंद जी ने कहा कि अब हम लोग गोकुल छोड़ दें, अब गोकुल में रहने वाला नहीं है। जिस दिन से ये लाला पैदा हुआ है, गोकुल वो जगह है जो करीब करीब अगर सीधे नदी में से आओ तो 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ता है। अब जो सड़क बनी है जहाँ भगवान का जन्म होता है, भगवान का जहाँ जन्म हुआ है, जो अभी जेल है, कृष्ण जन्म स्थान पे अगर आप लोग गए हैं, कोई गया है वहाँ? हाँ दिखाओ, हाँ देखो ये गए हैं। तो कृष्ण जन्म स्थान पर अगर जाएंगे तो अब आप गाड़ी से अगर जाएंगे तो गोकुल 6 किलोमीटर पड़ता है, गाड़ी से घूम के, क्योंकि पुल से जाना पड़ेगा आपको नदी पार करके। और वसुदेव जी सीधे नदी में उतर गए थे, नदी पार किया और उस तरफ गोकुल था। तो वो 1.25 किलोमीटर खाली है, नदी पार करो गोकुल में। तो नंद बाबा कहे कि अब गोकुल में रहे ठीक नहीं है, चलो वृंदावन चला जाएगा। तो सबको मकान अभी भी उनका बहुत बड़ा पक्का वहां है, महल है, उसे छोड़ दिया। अब वृंदावन में चले आए, वृंदावन में महल बनाया, बनवाया, और वही महल क्या वो कुछ बन सकता था, टेम्पोररी बनाया, वहां रहने लगे। अब भगवान भी थोड़े बड़े हो गए थे, भगवान बड़े हो गए थे, 5-6 साल के हो गए थे। जाने दो, बनो बैठो, उन बच्चों को बोलने दो, उससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं। तो जब लोग गैया चराने के लिए सवेरे जाते थे तो भगवान कहने लगे यशोदा मैया से कि हे माता, हम भी अब बड़े हो गए। देखो छोटे बच्चे कहते नहीं है कि अब हम बड़ा हो गए, देखो एक लड़का है वो कहता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हम भी ये काम कर सकते हैं, हम उतार के ले आएंगे। तो भगवान कृष्ण चूंकि बाल लीला कर रहे थे तो उन्होंने भी माता से कहा, नंद बाबा से कहा कि बाबा अब हम बड़े हो गए, जैसे सब लोग गाय चराने जाते हैं तो हम भी चराने जाएंगे, हमको एक ठो कंबल ला दो और एक ठो डंडा दे दो। तो भगवान के पिताजी कहे नंद जी, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम जाने लायक गाय के साथ नहीं हो। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे? जब गाय घर से चलती थी तो पीछे पीछे जैसे बच्चे नहीं चलते थे, जब बाप मोटरसाइकिल से या पैदल घर से निकलता है तो अगर अम्मा आके पकड़ रहे बच्चे को तो पैदल पीछे पीछे वो चल देता है कि नहीं? ऐसा तो
भगवान ऐसे पैदल घर से चल दिए। अब वत्सासुर और बकासुर नाम के दो राक्षस। बकासुर जो था वो बगुला का रूप धारण करके आया, और बगुला का रूप धारण करके आया और ऐसे अपना चोट फैला के बैठ गया। अब भगवान की उम्र के 5, 7, 10 बच्चे भी थे जो उनके साथ खेलते थे। अभी गाय चराने नहीं जाते थे, लेकिन सब बच्चे जुट जाते हैं, जैसे एक साथ खेलते हैं। जैसे 4-5 बच्चे नहीं है सब यहाँ जो अभी शोर मचा रहे। तो अभी हमने कल देखा कि वो दुआई जो वहां से आती है, उस आश्रम से उनका पोता भी यहाँ आया, जिनकी बहू यहाँ आके मर गई थी। वो पोता इन बच्चों में तुरंत मिल गया। कल मैंने देखा कि उनका कोई परिचय नहीं है, सब साथ प्रेम से खेल रहे हैं। बड़े लोगों को हो तो बात नहीं करेंगे, लेकिन छोटे बच्चे 1 मिनट में घुल मिल जाते हैं। तो जब वो इतना बड़ा चोंच खोल के बैठ गया तो बच्चों ने कहा, अरे देखो खेल का बड़ा अच्छी जगह है, ये देखो गुफा है। अब वहां एक बच्चे उसमें घुसने लगे, वो मुंह खोले था। अब भगवान ने देखा कि तो हमारे सब सखाओं को अंदर कर लिया, तो भगवान भी डूबे उसी में घुस गए। अब भगवान ने अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि वो बगुले की चोट बिल्कुल फैल गई, फट के वो मर गया। तो इस तरह से भगवान ने बकासुर का उद्धार किया और बकासुर को अपना धाम दिया। प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरुदेव भगवान की जय। इस तरीके से कई राक्षसों का, कई को भेजा उसने। एक वत्सासुर को भेजा। वत्सासुर जो है, क्या टाइम है वो भगवान अब थोड़ा और बड़े हो गए थे तो वो बैल बन करके आया, और नंद जी की जो गाय सब चरने जाती थी उसी में सम्मिलित हो गया। वो सोचा कि जब नंदलाल यहाँ आएंगे तो मैं अपनी सींग से उठा करके और अपनी चौकी सींग से मार डालूंगा। वो वत्सासुर बैल का रूप धारण करके, सांड का रूप धारण करके आ गया। अब भगवान ने उसको देख लिया, भगवान श्री कृष्ण ने तो बलराम जी को इशारा किया, भैया अब कुछ करना पड़ेगा, ये तो बड़ी बड़ी गाय और सबको उठा के सींग से फेंक दे रहा है, 10 फुट दूर जाके गिर रही है सब, तो आप ये ग्वाल बाल सबको जो है मारेगा, परेशान करेगा, तो इसका कुछ काम किया जाए। तो बलराम जी जो है कहे चल ठीक है, वो पहुंच गए, उसका सींग पकड़ लिया। अब भगवान छोटे से थे ही, पीछे पहुंच के उसका पूंछ पकड़ लिया। जब बलराम जी खींचे तो 50 फुट तक अपने तरफ खींच के ले जाए, और जब कृष्ण भगवान खींचे तो 100 फुट अपने तरफ खींच के ले जाए। इस तरीके से उसको थका दिया बिल्कुल। जब वो थक गया आधा घंटा में, इन लोगों ने खिलौना बना लिया। जैसे बच्चे नए छोटे खिलौने का खेलते हैं वैसे उसको थका दिया, एकदम थक गया हो। अब लगा बाँ बाँ चिल्लाने लगा। जब उसको बल थक गया, एकदम परेशान हो गया, तब भगवान ने धीरे से इशारा किया, बलराम जी ने सिंह छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने उसका पूंछ पकड़ करके उठाया, घुमाया चारों तरफ। आज ऐसे कोई खिलौना फेंक देते हैं उस तरीके से उठा कर उसको फेंक दिया, और जमुना जी के किनारे जाके गिरा, उसका शरीर फट गया और मर गया। तो इस तरह से भगवान ने एक और राक्षस वत्सासुर का भी उद्धार किया। 3.5 हो गया, अभी भगवान की कथा बहुत बाकी है। तो अब एक दिन ब्रह्मा जी ने सुना कि भगवान ने जो है श्री कृष्ण के रूप में अवतार ले लिया है। तो ब्रह्मा जी कहे कि चलो हम भी चलते हैं ब्रिजधाम।
चल के देख के आते हैं कि नंद का लाला, लोग कहते हैं कि वो भगवान है, कैसा है। तो ब्रह्मा जी आए, शंकर जी तो पहले ही आ गए थे, उनकी कथा पंडित जी ने सुनाया नहीं था, अभी मैं छोटे में सुना दूंगा आपको। पहले ब्रह्मा जी की कथा सुनिए। तब भगवान बड़े हो गए थे, अपने जो लोग गाय चराने जाते थे उनके साथ भगवान बलराम जी, कृष्ण जी और ग्वाल बाल सखा श्रीदामा, और ये सब। श्रीदामा जो था वो राधा मैया का भाई था, बड़ा भाई था, उसका नाम श्रीदामा था। ये वो सुदामा नहीं था जो सुदामा इनके साथ पढ़े थे, वो वाले सुदामा नहीं थे, ये श्रीदामा थे। श्रीदामा भगवान के परिकर हैं, जो गोकुल धाम से ही आए हैं, और जो राधा जी हैं उनके भाई के रूप में उन्होंने अवतार लिया था श्रीदामा ने। वृषभान जी के पुत्र थे श्रीदामा जी, और वृषभान लली राधा की। तो ब्रह्मा ने देखा कि ये जो ग्वाल बाल है भगवान के साथ वाले, बलराम जी को तो छोड़ दिया, और उनके साथ जो 150 छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे ये सब बच्चे दौड़ गए, उनको उठा लिया, और समस्त गाय को अपनी माया से उठा लिया, और उठा के ले जाके ब्रह्मलोक में ले गए, और वहां ले जाकर के बंद कर दिया। कहा कि ये भगवान है तो देखे क्या करता है। ये बात बलराम जी को भी नहीं पता लगी, भगवान कृष्ण ने इसको समझ लिया। अब तब से भगवान श्री कृष्ण ने जितने ग्वाल बाल थे अपने को उतने रूप में पैदा कर दिया, बिल्कुल जैसे ग्वाल बाल थे वैसे हो गए। भगवान ने जितनी गैया थी उतने गैया का रूप धारण कर लिया, जितने बछड़े थे उतने बछड़े का रूप धारण कर लिया, और जैसे शाम को गाय अपने घर आती थी, जिसकी जिसकी गाय जिसके जिसके थी उसके यहाँ दरवाजे चली जाती थी, वैसे सब गाय अपने अपने यहाँ चली गई। अब ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है, कलयुग की जो उम्र है वो 4,32,000 वर्ष है, 4,32,000। और इसका 2 गुना है द्वापर का, द्वापर का 2 गुना है त्रेता का, और त्रेता का 4 गुना है सतयुग का। और जब चारों युग 1000 बार गुजर जाते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग जब 1000 बार गुजर जाते हैं, 1000 चतुर्युगी हो जाती है, तब ब्रह्मा का एक दिन बीतता है। अब सोचो कितना हो गया, 4,32,00,000 पता नहीं कितने हजार वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है, हम लोगों के दिन के बराबर है 4,32,00,000। तो ब्रह्मा जो है उसको वो जो ग्वाल बाल गैया उठा के ले गया था बछड़ा, उसको रख दिया ब्रह्मलोक में, और वो भूल गया। साल भर तक ब्रह्मा का वो भूला रहा, साल भर तक वही सब को बंद कर दिया। अब भूल गया ब्रह्मा और काम में लग गया, जैसे हम लोग अपने काम में लग जाते हैं। 1 साल जब बीता तो उसको होश आया, तो चले वृंदावन देखे अब क्या हो रहा है वहां। तो जाके देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, वो भगवान जब यहाँ पैदा हुए थे इनका दिन उससे बहुत छोटा। तो देख रहे हैं कि सब ग्वाल बाल है जैसे पहले थे, सब अपने अपने घर जा रहे हैं। तब ब्रह्मा के समझ में आया, फिर भाग के गया जहाँ छिपाया था वहां गया, देखा कि इन सबको यहाँ। तब जब उसने ध्यान दिया तो उसको समझ में आया कि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अवतार ले लिए हैं, और हमने तो बहुत बड़ी गलती किया, भगवान का अपराध किया। तब ब्रह्मा आता है, भगवान की स्तुति करता है और कहता है कि हे प्रभु, मैं अज्ञान में था, आपके बारे में तो कोई नहीं जानता, हे प्रभु मुझे माफ कर दो। बहुत माफी मांगा। तो भगवान ने ब्रह्मा को छोड़ दिया, आशीर्वाद तो नहीं दिया लेकिन ब्रह्मा को छोड़ दिया। अब 2 लोग हैं जो गलती करते हैं, एक तो ब्रह्मा जी ने गलती किया
ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल सबका हरण कर दिया। और दूसरी गलती कौन करता है? इंद्र। अभी आगे कथा है। इंद्र क्या गलती करता है? अभी भगवान जब थोड़े और बड़े हो गए, बड़े हुए, तो जब इस तरह से बहुत आफत आने लगी, तो एक दिन नंद जी ने जसोदा जी से कहा कि अरे जसोदा सुनो, हम लोग जब से पैदा हुआ है 8 साल का हो गया, 6 साल 7 साल का, अपने कुल देवता इंद्र जी की पूजा नहीं किया। तो हो सकता है कि हम लोग अपने कुल देवता का पूजा नहीं किए हैं, इसलिए हम लोगों के ऊपर विपद आ रही है। तो चलो गाय का घी माखन सब बनाओ, और उसी में जैसे शक्ति की मम्मी बना के लाती है रोज हमारे लिए, इसी तरह से मेवा पुलाव पकवान सब देसी घी में बनना शुरू हुआ। भगवान कृष्ण जो है 5-6 साल के थे, आए, यशोदा जी का पल्लू पकड़ा, अम्मा अम्मा ये बताओ क्या बन रहा है, बहुत खुशबू आ रही है, वो देव खाने में। तो कहे नहीं बच्चा, तुके हमें न मिली, पूजा हो जाएगी तब तो मिली, माई होगी है काहे घर में, यही तो होता है। तो कहे अच्छा ठीक है, जब पूजा हो जाए तो तब देना, लेकिन ये बताओ तू पूजवा देकर करी हो। तो कहे कि हमारे कुल देवता इंद्र है, उन्हीं तो पूजा करेंगे। तो भगवान कृष्ण कहे कि उनकी पूजा न करो, तब किसकी करो? तो कहे गोवर्धन की पूजा करो। कहे काहे? कहे गोवर्धन देखो हरी हरी घास उगाते हैं, गोवर्धन जी में नदी निकली है, उसमें सब गैया पानी पीती है, उस पानी से सब लोग पानी पीते हैं, सबका कल्याण गोवर्धन जी करते हैं। तो भैया बाबा से कह दो कि इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन जी की पूजा करें। तो भैया कहीं की है लल्ला, तेरी बात मेरे तो समझ में कुछ आती नहीं, मेरे तो कुछ पड़ती नहीं, रुको हम नंद जी को ही बुला देते हैं, तुम्हारे पप्पा को बुला देते हैं और नहीं भी समझाओ। तो नंद जी को बुला दिया, उन्होंने कहा देखो छोटे बच्चों का पता नहीं क्या कहते हैं, इनकी सुनो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिताजी को समझाया और अपनी माया से, जोग माया से उनका दिमाग फेर दिया, क्योंकि उनको लीला करना था। तो नंद जी के समझ में आ गया कि ठीक कह रहा है, हमारा लल्ला ठीक कह रहा है, हम लोग को गाय भैंस सबके लिए चारा मिलता है, हम लोग इंद्र को तो कभी देखे नहीं है, चलो गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। अब जितने ग्वाल बाल थे सब लोगों ने अपने घर पकवान मीठा बनाया था, सब लोग मीठा पकवान लेके गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए पहुंचे। अब इधर इंद्र के पास दूध पहुंचे, कहे महाराज क्या? अरे कहे कि नंद और ये सब लोग जो आपकी पूजा देते थे वो सब पहाड़ की पूजा करने जा रहे हैं, अब आपकी कोई पूजा करेगा नहीं धरती पर। तो कहे तक तो उन्होंने जो प्रलय वाले बादल होते हैं उन बादलों को बुलाया, अब कहा खुद जल भर लो, जाके पूरा मथुरा बरसाना जितना है सब, इतना पानी बरसोगी सब डूब जाए। तो बादल को मेघ भी कहते हैं, और मेघ नाम का कथा आपने सुना ही है। इंद्र की गण होते हैं ये बादल। तो बादल जो है समावर्तक बादल, खूब जल लेके आए, लगे बरसात कर, चारों तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी हो गया। अभी ये लोग पूजा नहीं किए थे इंद्र जी की, सब ग्वाल बाल भाग के आए नंद जी के यहाँ। अरे
देखो तुमने कहा था कि इंद्र की पूजा करनी है, इंद्र की पूजा नहीं की है। देखो इंद्र के गढ़ बादल, इतना पानी बरस रहे हैं कि अब बचेगा नहीं, सब डूब जाएगा। अब से भी इंद्र की पूजा कर लो, नहीं तो सब डूब ही जाएगा। तो भगवान ने कहा, भगवान ने अपने पिता से कहा कि घबराओ जी, जल्दी एक मिनट रुको। बस खट से उन्होंने ऐसे अपनी काली उंगली को इसे उठा करके पूरा गोवर्धन पर्वत इस पे उठा लिया। अब जब गोवर्धन पर्वत उठा लिया तो क्या देखते हैं कि उस पर्वत पर पानी खूब बरस रहा है, सब लोग उसके नीचे आ गए, सुरक्षित हो गए। और इधर भगवान ने एक गोवर्धन पर्वत का एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया और नंद जी से कहा उन्होंने कि देखो ये आ गए, इनकी पूजा करो। अब एक रूप में तो गोवर्धन उठाए हैं और दूसरे रूप में वहां बैठ गए। नंद जी और जितने ग्वाल बाल थे सबने जितना चढ़ावा चढ़ाना शुरू किया, सब गोवर्धन जी उठा उठा के दोनों हाथ से खाने लगे। तो भगवान ने कहा देखो बाबा, देखो तुमको इसीलिए कहे थे, ये देखो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष जो लोग चढ़ा रहे हो सब खाए हैं। खैर पूजा हो गई उनकी, 7 दिन तक इंद्र पानी बरसता रहा, उसके यहाँ पानी खत्म हो गया सब। और यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो एक कथा आती है इसी, अगस्त जी का नाम आप लोगों ने सुना है? कौन कौन सुने? ऋषि अगस्त की साप भवानी राक्षस मयूरहा मन गया। अगस्त जी एक बार क्रोधित हुए थे तो सारे समुद्र को ओंकार करके समुद्र जो है बढ़ जाता था और तपस्या जहां करते थे उस जगह को डुबा देता था, लहराती थी। तो उन्होंने कहा लाओ इसको खत्म कर देते हैं। ओम करके ऐसे उठाया, अपने मुंह में जो है पी लिया और समुद्र सूख गया। हाहाकार मच गई। जब समुद्र सूख गया जानते हैं क्या होगा? समुद्र से ही बादल बनता है और बादल पानी लाता है, हर तरफ बादल बरसात करता है। अब सृष्टि में हाहाकार मचा, सारे देवता लोग आए मुझे अगस्त जी के पास, महाराज तो सृष्टि चलेगी नहीं, बादल बनेगा नहीं, तो सूखा हो गया, बरसात होगी नहीं। तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं जानता, हमारी तपस्या में ये बाधा डाल रहा था, हमें जो समझ में आया वो हमने कर दिया। तो अगस्त जी से पूछा गया कि तपस्या काहे कर रहे हैं? अब आप लोग बताओ कि कोई तपस्या क्यों करेगा? क्यों करेगा? भगवान को पाने के लिए। तो उन्होंने कहा आप लोग देवता हो नहीं जानते हो वो तपस्या काहे कर रहे हैं? तो क्या नहीं, आप बताओ कहे हम भगवान को पाना चाहते हैं। तो आकाशवाणी हुई, ये अगस्त जी आप पमन करके अपने मुंह से समुद्र को निकाल दीजिए। जब मैं कृष्णा अवतार में आऊंगा तो आपको मैं साक्षात दर्शन दूंगा और 1-2 दिन नहीं 7 दिन तक आप मेरे साथ रहेंगे। तब भगवान ने उनको वरदान दिया था अगस्त जी को। अब भगवान ने अगस्त जी से कहा कि आ जाओ, देखो ये इंद्र पानी बरसा रहा है, सब पियो। अगस्त जी वहीं बैठ के अपना मुंह फैला लिए, जितना पानी इंद्र बरस रहा था सब अगस्त जी पी गए, कहीं पानी नहीं ले गया। इंद्र परेशान हो गया। और अगस्त जी कहाँ बैठे थे? भगवान कृष्ण के सामने। उनको भगवान दिखाई पड़ रहे थे, श्री कृष्ण जी। इधर ग्वाल बाल सब सोचे कि छोटका कन्हैया अंगूरी पे उठा लिया है तो इसके हाथ में दर्द हो रहा होगा। तो उन सबों ने अपनी अपनी लठ उसी में लगा दिया। कहा कि लाओ हम लोग भी उनकी सहायता करते हैं, हम लोग भी लठ लगाएंगे तो कुछ भार हल्का हो जाएगा। अब 7 दिन 7 रात भगवान उठाए गए। तो एक दिन सब ग्वाल बालों ने उनसे कहा कन्हैया तू ही ना सोचो कि तू ही उठाएगा, हम लोग लाठी लगाए उठाए।
चाहे तो तू अपना अंगुली हटाए दो। ऐसे बच्चे लोग करते हैं। भगवान का अच्छा समारोह तुम लोग, पर जरा सा बल हल्का किए और पहाड़ गिरने जैसा हुआ, सब लगे चिल्लाने बचाओ बचाओ, कान्हा बचाओ। फिर भगवान ने उंगली को उसको तान लिया। तो अगस्त जी को भगवान ने वरदान दिया था कि तुम्हारी जितनी प्यास है, तुमको 7 दिन हम दर्शन देंगे, तुमको भोजन भी देंगे। तो जितना उस पर्वत में गोवर्धन ने खाया था वो सब खीर भगवान ने खाने को उन्हीं को दिया था, अगस्त जी को। अगस्त जी खा तो चुके थे, अब प्यास लगी थी उनको, पानी पिलाना मुश्किल होता क्योंकि जो इतना खाया हो उसको पानी भी खूब चाहिए। आज इधर इंद्र पानी लेके आ गया, उन्होंने कहा जो पियो पानी। 7 रात वो सब पानी पी गए। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तब जब इंद्र परेशान हो गया, उसने देखा कि अब तो मुझसे बड़ी गलती हो गई, ये तो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही पूजा लिया और हम ही लोगों के कल्याण के लिए जन्म लिए, ये तो मुझसे बहुत गलती हो गई। तब वो लगा भगवान की स्तुति करने। बहुत बढ़िया स्तुति है उनकी, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा ऐ इंद्र, उसी स्तुति में इंद्र ने कहा कि हे प्रभु आप तो माफ करने वाले हैं, ब्रह्मा ने भी आपका अहित किया था और बहुत राक्षसों ने आपका अहित किया, बहुत से इंसानों ने आपका अहित किया, आपको गाली देते हैं, फिर भी आप उनका उद्धार करते हैं। तो हे भगवान, जो हमसे गलती हुई आप हमको भी क्षमा कीजिए। तो भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्र से कहा कि इंद्र, मैं तुमसे खुश हूं, जो गलती ब्रह्मा ने किया था उसकी गलती क्षमा होने लायक नहीं थी, मैंने उसको क्षमा कर दिया। तुमने जो गलती किया उससे मैं बड़ा खुश हूं। तो इंद्र ने कहा महाराज, हम इतनी गलती किए, आप बड़े दयालु हैं, हमारे ऊपर काहे खुश हैं? तो भगवान ने कहा कि देखो, जितना मेरा नाम 7 दिन में तुमने पानी बरस करके किया, सारे ग्वाल वाल सारे विश्व में मेरा जितना नाम हो गया वो काम तुमने कर दिया। गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है, अगर देव तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इस तरह से वो गाना शुरू किया इंद्र जो है। अब हमारे पास ढोलक तजीरा है नहीं, हम गाएंगे, आप लोग आनंद लो। तो इंद्र से भगवान ने कहा, इंद्र मैं तुमसे बहुत खुश हूं, क्योंकि अगर हम अपना यश कीर्ति जितना राक्षसों को मारे थे उससे मेरा यश कीर्ति उतना नहीं फैला जितना तुमने 7 दिन तक बरसात किया, सारे विश्व जहान में लोग जान गए। जो काम मैं करना चाहता था उसमें तुम सहायक हो गए, क्योंकि तुम मेरे काम में सहायक हो गए, इसलिए मैंने तो तुमको पहले ही माफ कर दिया, जाओ। तो भगवान इतने दयालु। अब भगवान गाय चराने जाने लगे। वहां यमुना जी के किनारे एक कालिया दर था, उसमें एक कालिया नाम का नाग रहता था। उसने इतना विषधर था कि सारे पानी को उसने बिल्कुल विषैला कर दिया था। वहां डर के मारे कोई जाता नहीं था। भगवान को लगा कि अब समय आ गया।